27 साल का युवराज मेहता दलदल में फंसे अपने कार के ऊपर चढ़कर 80 मिनट तक मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन प्रशासन के लोग किनारे खड़े देखते रहे क्योंकि उनको पानी ठंडा लग रहा था और वो बचाने नहीं जाते हैं। युवराज मेहता मोबाइल फोन का लाइट दिखाकर ये कहता रहा कि मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया और आखिरकार दम घुटने से युवराज की मौत हो गई। जिस कार में मृतक युवराज मेहता थे उसे एनडीआरएफ की टीम ने हादसे के करीब 3 दिन बाद पानी से बाहर निकाला। जब नोएडा जैसे हाईटेक शहर में प्रशासन की लापरवाही के कारण किसी की जान जाती है, तब सवाल तो उठता है कि क्या आम नागरिक की जान इस देश में इतनी सस्ती हो गई है कि प्रशासन खड़े होकर मौत का इंतजार करता रहा। इस घटना के बाद नोएडा की डीएम मेधा रूपम सवालों के घेरे में आ गई है। आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार मेधा रूपम को बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि ये मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। जोहार, जय भीम, जय फूले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। जिस प्रदेश में सरकार दिन रात व्यवस्थित प्रशासन और तेज रिस्पॉन्स सिस्टम की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते नहीं थकती, उसी प्रदेश में प्रशासनिक लापरवाही के कारण एक 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो जाना पूरे शासन तंत्र पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की असफलता का प्रमाण है जो खुद को आदर्श बताने में कोई कसर नहीं छोड़ती। मृतक युवराज मेहता एक पढ़ा लिखा, मेहनती और भविष्य के सपने देखने वाला युवा था। वह उसी नए भारत का प्रतीक माना जाता है जिसकी तस्वीर सरकार अपने विज्ञापनों और भाषणों में बार बार दिखाती है। लेकिन विडंबना देखिए कि वही युवा प्रशासन की सुस्ती, लापरवाही और गैर जवाबदेही की भेंट चढ़ गया। सवाल यह नहीं कि मौत कैसे हुई, असली सवाल यह है कि क्या यह मौत रोकी जा सकती थी और अगर हाँ तो जिम्मेदार कौन है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार समय पर मदद ना मिलना, अधिकारियों की अनदेखी और सिस्टम की धीमी प्रतिक्रिया इस मौत के पीछे अहम कारण बताए जा रहे हैं। यह घटना बीते 16 जनवरी की रात करीब 12 बजे की है, जब युवराज मेहता अपनी ग्रैंड विटारा कार से नोएडा के सेक्टर 150 टाटा यूरिका पार्क जा रहे थे। सेक्टर 150 मोड़ पर यूटर्न था। कोहरे की वजह से उन्हें आगे का रास्ता नहीं दिखा और उनकी कार नाले को तोड़ते हुए पानी से भरे प्लॉट के गड्ढे में गिर गई। मॉल के बेसमेंट के लिए यहां 30 फीट का गड्ढा खोदा गया था, लेकिन प्रशासन ने वहां सेफ्टी के लिए कोई उपाय नहीं करवाया। यहां तक कि यूटर्न पर कोहरे की वजह से बिल्कुल अंधेरा था। कुछ दिन पहले ही एक ट्रक भी हादसे का शिकार हुआ था, लेकिन ड्राइवर को किसी तरह बचा लिया गया। लेकिन इसके बावजूद कि आगे और भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है, प्रशासन ने यह नहीं सोचा और इसी लापरवाही का नतीजा है कि आज एक बाप ने अपना बेटा खो दिया। लेकिन एक सवाल जो लोगों के मन में है कि क्या ये सिर्फ दुर्घटना की वजह से हुई मौत है या फिर सिस्टमेटिक हत्या, क्योंकि जब कार गड्ढे में समाई तब युवराज किसी तरह डूबती कार से बाहर निकलकर कार की छत पर चढ़ गए। रात के करीब 12:20 में उन्होंने अपने पिता को फोन करके कहा, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। इसके बाद युवराज कार समेत नाले के पानी से भरे 30 फीट गहरे दलदल में समा गया। पिता ने तुरंत 112 पर घटना की सूचना दी। कुछ ही मिनट में पिता वहां पहुंच गए। करीब 30 मिनट बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीमें पहुंची। रात 1:15 में एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची। उस समय घने कोहरे की वजह से युवराज की सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी। युवराज करीब 80 मिनट तक चिल्लाता रहा कि कोई मुझे बचा लो, कार जल्द ही डूब जाएगी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। फिर 1:45 बजे के करीब गड्ढे भरे पानी में कार समेत युवराज डूब गया। मोनिंदर नाम के एक डिलीवरी एजेंट ने अपनी जान जोखिम में डालकर युवराज को बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि रेस्क्यू टीम्स वहां पहले से मौजूद थी, लेकिन कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं था। फायर ब्रिगेड वालों ने ही डुबाया है। 100% लड़का की मौत का कारण सरकारी महकमा है, जो सच्चाई बताऊं तो। ये बताएंगे क्या हुआ? ये गाड़ी जो है 12 बजने में 15 मिनट थी जब गाड़ी यहाँ से सीधी दाग चुकी थी पानी। गाड़ी पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में जो लड़का था उसमें गाड़ी भी नहीं डूबी थी, नहीं वो लड़का डूबा था। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी कि भाई मुझे बचा लो प्लीज। जितने यहाँ पे लोग खड़े थे 100 प्लस लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था। कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं था। लास्ट जब मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर बाजा ली ग्रांड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे। कपड़े उतारने के बाद मैं अंदर जाके देखता हूँ, मैंने अपना रस्सा बांधा कमर में। मैं कम से कम 50 मीटर भीतर गया, रस्सा बांध के मैं देख के आया।
ना तो वो लड़का था ना ही वो गाड़ी थी। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई मामलों में देखा गया है कि जब आम नागरिक मदद की गुहार लगाता है तो फाइलें चलती रहती है, फोन बजते रहते हैं और जिम्मेदारी एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में धकेल दी जाती है। अंत में बचता है तो सिर्फ एक लाचार परिवार और सरकारी आंकड़ों में दर्ज एक और मामला। सरकार अक्सर दावा करती है कि प्रशासन पहले से कहीं ज्यादा चुस्त दुरुस्त है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट दिखाई देती है। अगर प्रशासन सच में इतना ही सक्षम है तो फिर 27 साल के युवा को क्यों अपनी जान गंवानी पड़ी? क्या उसकी जान की कीमत किसी अफसर की कुर्सी, किसी विभाग की लापरवाही या किसी सिस्टम की खामी से कम थी? इस घटना के बाद औपचारिक बयान, जांच के आदेश और संवेदनाएं तो जोर सामने आएंगी और आ भी रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे हालात बदलेंगे? क्या दोषी अधिकारियों पर वास्तविक कार्रवाई होगी या फिर मामला कुछ दिनों की सुर्खियों के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? इस पूरे मामले में मृतक युवराज मेहता के पिता राजकुमार मेहता ने बताया कि शुक्रवार शाम को युवराज का फोन और मैसेज आया जिसमें उसने बताया कि उसकी कार खुले नाले में गिर गई है। वह तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस व दमकल टीम को बुलाया। 15 मिनट के भीतर पुलिस टीम वहां पहुंच गई, लेकिन युवराज की जान बचाने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। युवराज रात 12 बजे से लेकर आधी रात 2 बजे तक कार की छत पर फंसा रहा। सिस्टम की बेशर्मी का आलम यह रहा कि जिस जगह पर एक होनहार युवक की बलि चढ़ गई, वहां गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम को पहुंचने में 4 दिन लग गए। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही का सबसे बड़ा जिम्मेदार डीएम मेधा रूपम है, लेकिन सरकार इनको संरक्षण दे रही है क्योंकि वो ज्ञानेश कुमार की बेटी है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नोएडा की डीएम मेधा रूपम ही असल में एसडीआरएफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदार है, लेकिन उन्हें बचाया जा रहा है। नोएडा की डीएम जिनके अंडर रेस्क्यू ऑपरेशन और एसडीआरएफ आते हैं, ईसीआई ज्ञानेश कुमार की बेटी है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों पर केस चलाना कितना मुश्किल है। दोषी ठहराना तो दूर, पूरा सिस्टम ही खराब है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का पहला कर्तव्य अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा करना है। जब एक युवा जो देश की अर्थव्यवस्था और तकनीकी भविष्य का हिस्सा है प्रशासनिक लापरवाही के कारण मर जाता है तो यह सीधे सीधे शासन की विफलता है। इसे दुर्घटना कहकर टाल देना असल मुद्दे से भागने जैसा है। आज जरूरत है केवल शोक व्यक्त करने की नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने की। जब तक जिम्मेदारों को सजा नहीं मिलेगी और सिस्टम में वास्तविक सुधार नहीं होगा, तब तक ऐसे हादसे दोहराते रहेंगे। सवाल यह है कि क्या सरकार इस मौत को सिर्फ एक आंकड़ा मानकर आगे बढ़ जाएगी या फिर सच में उस व्यवस्थित प्रशासन को जमीन पर उतारने की हिम्मत दिखाएगी? अपना राय कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।